Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir with the topic Jammu and Kashmir, life and the people, and this is part number 2 of this very lesson. You are welcome students in FI's online classes. In the earlier video we have discussed the life and the people of the Kashmir division, and this very video is associated or dealing with the life and the people and the flora fauna of the Jammu region. तो हम इसमें जिस पार्ट नंबर 2 में जम्मू रीजन के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह. Okay, so let us start with the Jammu region. As far as the Jammu region is concerned, it is having two types of physiography. इसमें एक हिस्से में हमें प्लेन रीजन भी मिलता है और दूसरे हिस्से में हमें हिल्स और माउंटेन्स भी नज़र आते हैं. ठीक है सर. तो वी आर हैविंग आल्सो टू क्लाइमेटिक कंडीशन ओवर देयर, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन और टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन. जहाँ तक बात सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन की है, इसमें जम्मू के वो इलाके पड़ते हैं जिसमें नौशहरा, कालाकोट, सुंदर बनी, पार्ट्स ऑफ राजौरी, रियासी, उधमपुर, रामनगर, ठीक है, एट सांबा एंड कुठवा वो इसमें आते हैं. और जहाँ तक बात टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस की, हाईलैंड्स की, उसमें भद्रवाह, किश्तवाड़, गुलाबगढ़, बानीहाल पड़ता है. और यहाँ पर बिल्कुल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलता है. द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन विच वी आर हैविंग इन द कश्मीर वैली. एंड दिस रीजन, जम्मू रीजन, इज ड्रेन्ड बाय सम इंपॉर्टेंट रिवर्स. उसमें चिनाब आता है, रावी, तवी, उज और बसंतार एंड न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर्स वो भी आते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द जम्मू प्लेन्स आर कंसिडर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ पंजाब प्लेन्स. इनको कंसिडर किया जाता है कि जो पंजाब प्लेन्स हैं ये उन्हीं का हिस्सा है, जम्मू प्लेन्स. ठीक है. एंड दीज प्लेन्स आर लोकली नोन एज इन जम्मू आंद्रीवा और बाजवत. आंद्रीवा और बाजवत इनको कहा जाता है. एंड ये प्लेन्स जो हैं ये प्लेन्स हैं, लेकिन इसके साथ ही फ्लड प्लेन्स भी हैं. किन रिवर्स के? तवी रिवर, चिनाब, बसंतार, उज और रावी. फ्लड प्लेन्स पता है ना, वो इलाका जहाँ पर पानी जाता है दरिया का सैलाब के टाइम पे. ठीक है सर. एंड व्हेन यू लुक एट दिस फिजियोग्राफी ऑफ द जम्मू रीजन, वी आर हैविंग द इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ओवर देयर विच इज़ बेसिकली वन ऑफ द रेंज ऑफ द हिमालयाज, जिसको हम शिवालिक कहते हैं. वो हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं. और ये यहाँ पर हमें इट कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग नैरो चेन ऑफ हिल्स, चेन वहाँ पर देखने को मिलते हैं शिवालिक्स में, जिनको हम दहारस कहा जाता है. और ब्रॉड वैलीज भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनको हम ड्यून्स कहते हैं. एट द सेम टाइम दिस जम्मू रीजन इज़ हैविंग न्यूमरस माउंटेन पासिस, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना बहुत सारा इसमें सर. वेरी गुड. उनमें जो माउंटेन पासिस रहते हैं और यहाँ पर उनको गाली या गला का नाम दिया जाता है इन पासिस को. ठीक है. लोकली इनको कहा जाता है. जो इंपॉर्टेंट वनस जो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, सामत गाली हैं, धंग गाली हैं, पत्थरी गाली है और कुलन गाली. ये सारे पासेस हैं जिनका वहाँ पर देखने को मिलते हैं. जब हम इन शिवालिक से नीचे आते हैं तो फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स में हमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती हैं. समर्स बहुत अच्छे खासे रहते हैं. मई से लेकर जून तक बड़ा अच्छा खासा गर्मी का सीज़न यहाँ पर देखने को मिलता है. हॉट ड्राई विंड इज़ आल्सो ब्लोइंग ओवर देयर इन द जम्मू प्लेन्स ड्यूरिंग समर सीजन. एवरी आफ्टरनून के बाद वहाँ पर एक हवा चलती है जिसको लू कहा जाता है. एक बंदा जो फॉर एग्जांपल कम इम्यूनिटी वाला हो, जो कमज़ोर हो, इस लू में पड़ने की वजह से वो बेहोश भी हो सकता है. ये इट समटाइम्स प्रूव एज फैटल. नाइट टेम्परेचर जो रहता है वो कम होता है इस इलाके में, क्योंकि जो शिवालिक से आने वाली हवाएं होती हैं ऊपर से वो ठंडी रहती हैं, नीचे आने के बाद वो क्लाइमेट को ठंडा करती हैं और उन हवाओं को क्या बोलते हैं? दादू. एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर ओवर हेयर इन द जम्मू प्लेन्स द मानसून्स ऑफ इंडिया, द मानसून विंड्स विच केम टू इंडिया, जो आती रहती हैं एवरी सिंगल ईयर, हर साल आती रहती हैं. दे आल्सो ब्रिंग हैवी रेन्स ओवर देयर इन द जम्मू प्लेन्स. ये कौन सा महीना रहता है? जुलाई से लेके अगस्त तक. तो हम यहाँ पर याद रखेंगे सम पार्ट्स ऑफ द जम्मू रीजन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज द प्लेन्स ऑफ जम्मू आर रिसीविंग द मानसून रेन्स बिटवीन जुलाई एंड अगस्त. When as far as the Jammu region is concerned, in terms of this natural resources, it is having abundant natural resources, and some important ones are the timber, medicinal herbs, coal, gypsum, china clay, limestone, and numerous other natural resources also found over there. But the Jammu region is having one of the most. Jammu region is also known for having these hydroelectricity power projects. वहाँ पर जो रिवर्स रहते हैं, दे न्यूमरस रिवर्स ओवर देयर, जो वहाँ पर हैं बहुत सारे दरिया हैं, उनमें पोटेंशियल हैं. दे आर हैविंग द पोटेंशियल टू जनरेट
hydroelectricity. When we talk about the whole Jammu and Kashmir, and the whole Jammu and Kashmir region is having a potential of generating 20,000 megawatts of hydroelectricity. Okay. But the Chenab Valley region is having tremendous potential of developing this hydroelectricity, and that is the reason we are having over there some important these power projects like Baglihar, Dulhasti and Salal hydro projects. And it is very important point to remember over here that these projects are hydroelectricity. If we will be able to generate the potential which we have in terms of this hydroelectricity, it can contribute a large in developing the economy of the Jammu and Kashmir. हमें याद रखना होगा. So another important point associated with the Jammu region is the potential of tourism. We are having some important regions over here, like the important lakes who are having this religious this importance also. Mansar, Surinsar इसमें पड़ता है, and the same time we are having some important shrines जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी shrine है. ठीक है, it is over there in Jammu in the Trikuta mountains जो वहाँ पर पड़ता है. रघुनाथ टेम्पल इज़ देयर, ये भी एक अच्छा खासा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है. बाग बहु, अखनूर फोर्ट, जया फोर्ट, देरा बंदा बहादुर, शारदा शरीफ श्राइन भी पड़ता है, शिव कोरी, अमर महल पैलेस, आगरा, डोगरा गैलरी, ये भी हमें देखने को मिलते हैं. दीज आर इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस एज फार एज द टूरिज्म इज़ कंसर्न्ड. यहाँ पर लोग आते हैं. न्यूमरस टूरिस्ट केम ओवर हेयर इन दीज रीजन्स विच आई हैव टोल्ड यू. ये हिंदुस्तान से भी आते हैं और कुछ बाहर से भी आते हैं. और फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ बागलिहार पावर प्रोजेक्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पीपल ऑफ जम्मू रीजन. द मेन इनहेबिटेंट जो जम्मू के हैं, दे आर डोगराज, पहाड़ी, बद्रवी, सिराजी, किश्तवाड़ी, पुगाली, पदरी, गदीज एंड गुजर्स. ये इंपॉर्टेंट लोग हैं वहाँ पर, या इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं इसको हम, एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं. ये जो डोगराज हैं, एज फार एज द डोगराज आर कंसर्न, डोगराज आर बेसिकली हिंदूज. डोगराज आर हिंदूज एंड द मेन एक्टिविटी विच दीज पीपल्स आर डूइंग ओवर देयर इन द जम्मू इज़ द एग्रीकल्चर. ज़्यादातर लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं. एंड एट द सेम time it is important to remember the people of the Jammu region are belonging to the Aryan race. Dogri is the main language spoken by the people of Jammu, and the staple food of the Jammu region is wheat. कश्मीर का कौन सा है? राइस. और यहाँ के लोग ज़्यादातर घी, शुगर का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं. और यहाँ के अगर हम कल्चर की बात करें, कुछ इम्पोर्टेंट म्यूज़िक या फोक्स वहाँ पर फोक डांसेस वगैरह देखने को मिलते हैं. म्यूज़िक वहाँ पर सुनाए जाते हैं. उसमें हमारा कुद आता है, हेरन आता है, फिमानाइन आता है, जगराना आता है, बक, ये भी एक टाइप ऑफ म्यूज़िक है वहाँ पर. गवात्री, गारक, बेनस, ये इंपॉर्टेंट म्यूज़िक्स या फोक डांसेस जम्मू के हैं. एज़ पर 2011 यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 5.3 मिलियन थी. भाई साहब, बड़ा अच्छा खासा ये पॉपुलेशन साइज़ है यहाँ का. इनहेबिटेंट्स का फ्लोरा एंड फाना की बात करें, ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन द जम्मू रीजन इज़ ब्लेस्ड बाय रिच फ्लोरा एंड फाना. यहाँ पर हमें ड्राई सवाना, स्क्रब, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, क्योंकि अलग फिजियोग्राफी है. ड्राई सवाना या स्क्रब्स अगर हम देखें, ये जम्मू प्लेन्स या कंडी इलाकों में ही मिलते हैं. इसमें किकर, बर, शीशम, पीपल, बनियान, मैंगो, प्लम और इसके साथ साथ चिर जो है वो इम्पॉर्टेंट ट्री हैं इन फॉरेस्ट्स में, जो मेन सोर्स माना जाता है टिम्बर का और रेजिनस का. ठीक है सर, वो मिलते हैं वहाँ से. और इनका जो मेन इलाका है वो रियासी हैं और रामबन भी हैं. ठीक है सर. इसके साथ साथ अगर हम बात करें एनिमल्स की, चीता, वाइल्ड बुल भी जम्मू में देखने को मिलता है, बंगाल मंकी, लंगूर, वाइल्ड शीप, बहुत सारे बेयर, स्कैरल्स, रैट, माइसेस, ये सारे मैमल्स हैं. ये आप याद रखेंगे, मैमल्स हैं ये. और इसके साथ साथ स्नैक, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, ये सारे रेप्टाइल्स हैं. ठीक है, रेंगने वाले. और ये एम्फीबियंस में पढ़ते हैं. एम्फीबियन पता है ना, शाबाश. बर्ड्स की अगर हम बात करें, स्नो, पैट्राइडेज, चकोर, किकला, चीर, पेजेंट, जंगल, पीकॉक, बहुत सारे और भी हैं. सैंड गूस, पिजन्स, और बड़े जो वो बर्ड्स हैं, वॉल्चर, फल्कॉन्स, ईगल, वुड ओवल्स या वुड पीकर्स भी यहाँ पर हमें अच्छी खासी तादाद में देखने को मिलते हैं. एग्रीकल्चर, जैसे मैंने पहले ही कहा था, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर इसके साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है, लेकिन इनमें उगाए जाने वाले जो
फसलें हैं ज़्यादातर, वो वीट, मेज़, राइस ज़्यादातर है, ये सीरियल क्रॉप्स हैं यहाँ पर उगाए जाते हैं। हैविंग सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, वी आर हैविंग सम सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स ओवर हेयर, जिसमें ऑरेंज, लेमन, लीची, फिज, गावा, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स के साथ साथ मैंगो भी उगाया जाता है। तो ये वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन ही की बदौलत से ऐसा हो पाता है कि हम अलग अलग जो हैं फसलें या अलग अलग फ्रूट्स उगा पाते हैं। अगर हम कश्मीर में देखें, हमें वहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से हम ऑरेंज, लेमन या लीची जैसे जो है फ्रूट्स नहीं उगा पाते हैं। लेकिन जम्मू रीजन में इन चीज़ों का बनना मुमकिन है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर कुछ इलाकों में ऐसी है जिनमें ये फसलें उगाई जा सकते हैं। तो दिस वाज समथिंग अबाउट ऑफ दिस वेरी टॉपिक, ये कुछ इसके बारे में बातें थी विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू, एंड दिस वाज पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस वेरी लेसन। तो इस टॉपिक के साथ ही आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही आपका ज्योग्राफी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।